मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग थेल्स थ्योरम 6.1 पढ़ेंगे, क्लास 10 का है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डिफिनेशन लिखेंगे तथा इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मतलब होता है यदि किसी त्रिभुज की एक रेखा या यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में काटती है। यहाँ पे परिभाषा लिखेंगे कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो वह होता है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को भी एक ही अनुपात में काटती है। एक ही अनुपात में काटती है, जिसे क्या कर सकते हैं हम लोग, जिसे थेल्स प्रमेय कहते हैं। थेल्स प्रमेय कहते हैं। अब बात है हम लोग के यहाँ पे सिद्धांत लिखना है। यहाँ पे सिद्धांत यानी प्रूफ। सिद्धांत में कैसे क्या लिखाएगा ध्यान दीजिएगा जरा। सबसे पहले यहाँ पे एक फिगर बनेगा, फिगर ऐसे बनाएंगे और नाम दे देंगे ए बी सी। इसके समांतर एक रेखा खींचेंगे, इसको नाम है डी और ई। यही कहता है कि ए जो है, ठीक है, यानी कि ये दोनों एक ही अनुपात में विभाजित होती है और ये इसका पैरेलल है। इसका क्या है? पैरेलल है। देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे कि माना, देखिए क्या लिखेंगे कि माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसकी एक रेखा डी है जो बी सी के समांतर खींचा गया है। माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसकी एक रेखा डी है, ठीक है, जो BC के समांतर खींचा गया है और इसमें BC पैरेलल क्या है? D है, यानी D पैरेलल या BC है, BC पैरेलल D है। तो हमें सिद्ध करना है कि AD बट्टा BD और AE बट्टा EC सिद्ध करना है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक है। माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसकी एक रेखा कौन है? डी है, जो किसके समांतर खींचा गया है? जो BC के समांतर खींचा गया है, ठीक है, खींचा गया है और दिया गया है। और क्या दिया गया है? क्या दिया गया है? BC पैरेलल D। तो हमें सिद्ध करना है कि देखिएगा यहाँ पे क्या करना है, AD बट्टा BD और AE बट्टा EC करना है। ये दिया गया है
और एक रेखा खींचा गया है डी, ठीक है। त्रिभुज एबीसी है जो बीसी के समांतर खींचा गया है, यानी कि यहाँ पर डी पैरेलल क्या है, बीसी, और हमको दिखाना क्या है, एडी बट्टा बीडी और ए बट्टा इसी दिखाना है। बहुत ही आसान, हम लोग को ये दिखाना है। तो अब क्या करेंगे, आगे चलेंगे तो कंट्रैक्शन यानी कि बनावट, बनावट या रचना। बनावट में क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। बनावट में क्या करेंगे, डी से डीएम एगो लम डालेंगे, डी से डीएम, थोड़ा मार्कर चेंज कर देते हैं, डी से डीएम लम डाले, डी से डीएम लम किस पर, एसी पर, और ई से ईएन लम, ई से ईएन लम डाले किस पर, एबी पर, इस पे डाले और इधर में इस पे डाले, ठीक है। और क्या किए, बी को ई से मिला दिए और सी को डी से मिला दिए। कंट्रैक्शन में बहुत आसान, क्या करेंगे कि कंट्रैक्शन में डी से डीएम लम एसी और ई से ईएन लम एबी पर डाला और बी को ई से और सी को डी से मिला दिया ना, बहुत आसान। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि डी से डीएन, डी से डीएम ना, डीएम लम किस पे डाला, एसी, किस पे, एसी, तथा तथा ई से ईएन लम, ईएन लम किस पे डाला, ई से ईएन लम एबी पर डाला, एबी पर डाला, एबी पर क्या किया, डाला, और बी को ई से, बी को ई से, बी को ई से, सी को डी से मिला दिया। क्या किया, मतलब कि बी को ई से और सी को डी से मिला दिया। ये आपको कंट्रैक्शन हुआ। अब रही बात थ्योरम के प्रूव का, यानी सिद्ध कैसे करना है। तो ध्यान देंगे सिद्ध, देखिएगा त्रिभुज से बहुत सारे वर्ण है, लेकिन हमको बहुत सारे से मतलब नहीं है, हमको एडी और बीडी दिखाना है। तो एक बार त्रिभुज चलेंगे बड़ा में, उनमें ए बी सी में चलेंगे, और एक बार छोटा ले लेंगे, एक बार चले ए बी सी में, ए बी सी, ए बी सी में चले, और शुरू में चले ए बी सी और ए डी ई में चलेंगे, ए डी ई में चलेंगे। अब देखिए लिखेंगे त्रिभुज, इसमें त्रिभुज लिखेंगे ए बी सी और त्रिभुज ए डी ई में। अब ए डी में चले तो कुछ नहीं, देखिएगा हम लोग दोनों के क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकाल देंगे, यानी कि लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। तो देखिएगा ए बी सी का क्षेत्रफल किसी भी का जब 90 डिग्री कोण बनता है तो ए बी सी का त्रिभुज क्षेत्रफल निकालते हैं, तो 1/2 गुने बी गुने क्या होता है ए, और 1/2 गुने बी गुने क्या होगा ए से तो कट गया। अब कट गया तो ध्यान दे बी, इसमें बी को आधार लेंगे, तो बी कौन लेना है और एच कौन लेना है, तो बी ई लेंगे, ए डी क्या लेंगे, ए डी क्या लेंगे, ए डी। और इसमें एच जो डाला है शुरू में क्या डाला है, इसमें हम चला था डी से डीएम डाला था, फिर ई से ईएन डाला, इस पे डाला है, तो क्या लिए हैं ईएन, क्या लेंगे ईएन, क्या लेंगे ईएन बट्टा। अब बी है तो इस बी है बाबू, तो इसमें हम चले हैं ए डी ई में, क्या चले हैं ए डी ई में, ए डी ई में, ठीक है।
ADE में, ADE में। अब ADE में हम लोग चले हैं तो क्या लेंगे, B बराबर, B हम लोग क्या लेंगे, तो हम लोग ADE में चले हैं तो ADE में ना चलेंगे, BDE में चलेंगे। कौन चलेंगे, BDE में चलेंगे। क्या करेंगे, BDE में चलेंगे, AD में नहीं, BDE में चलेंगे। तो यहाँ क्या लेंगे, B बराबर BD, क्या लेंगे, BD, और गुने यहाँ पर H जो डाला है इसमें भी E से EN डाला था और एकरों में भी E से EN डाला था, तो यहाँ पर भी क्या लेंगे, EN। A से आपको कट गया, क्या बचा, AD बट्टा क्या बचेगा, BD, समीकरण 1। अब सो डैट इसी प्रकार करिएगा, ध्यान दीजिएगा, सो डैट यानी इसी प्रकार करिएगा, सो डैट, तो इसी प्रकार आप त्रिभुज चलिएगा, फिर से देखिएगा, फिर एक बड़का में चलेंगे ABC में, और जबरी चले थे हम लोग ऐसे में, ई वाला में, क्यों किस लिए चले थे, क्योंकि लंब डाला गया था, इसलिए उसको H को लिखने के लिए। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से हम लोग इसमें अब चलेंगे, इसमें चलेंगे ऐसे करके, इसमें चलेंगे, तो जबरी हम लोग इसमें BD लिए थे तब इसी लेंगे, और बड़ा में हम लोग चलते AD लिए थे तब क्या लेंगे, AE लेंगे। तो सो डैट इसी प्रकार क्या चलेंगे, त्रिभुज हम लोग चलेंगे किसमें, बड़का में ABC, और त्रिभुज बस लास्ट है, त्रिभुज क्या चलेंगे, DEC में। अब देखिएगा इसका क्या करेंगे, बस उसका भी वही, तो त्रिभुज ABC का यहाँ पे कर दिया क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल चलेंगे। अब देखिएगा इसका भी वही होता है, 1/2 B गुने H और 1/2 B गुने, कुछ नहीं करना, इसे तो कट गया। अब पर देखना ध्यान से, जबर में हम लोग AD लिए थे, अभी इधर के लेंगे क्योंकि इधर D से DM लड़ना था, अभी AE लेंगे, क्या लेंगे, अभी क्या ले लेंगे, AE, अब गुने H अभी क्या लेंगे, तो E वाला चले हैं, तो जाके जबर लिए थे क्या, EN, तो अब क्या लेंगे, DN, क्या लेंगे, DN बट्टा, अभी B, जब B क्या लिए थे आप, BD, अभी क्या लीजिएगा, EC, क्या लीजिएगा, EC, और H के H A से कट गया, आपका क्या हुआ, AE बट्टा EC, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को बराबर करिएगा तो आ जाएगा। अब देखिए समीकरण 1 और 2 का अगर बराबर करते हैं तो क्या ऐसे करिएगा भाई, तो समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, 1 बराबर 2 करिएगा तो AD बट्टा क्या आएगा, BD, और क्या आएगा, AE बट्टा EC। ये आपको क्या हो गया, PROVD, प्रूफ, समझे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या था कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य जो भुजाओं को, जो भुजा है एक ही अनुपात में काटेगा, इसके समांतर जो इधर वाला भुजा है यानी AD और BD, AE और EC एक ही अनुपात में काटेगा, समझे। यानी कि सवाल अगर दिया हुआ है, मान लिया जाए कभी सवाल दे दिया जाए, सपोज में मान लिया जाए सवाल आपको दे दिया जाए यहाँ पर कि E 5 है, E 2 है, E A है, E B है, E C है, E D है, E E है, ठीक है, 5 और 2 है, अभी दे दिया 3, इसको बाद में बोलेगा E निकालिए, कुछ नहीं करना है, आपको जानते हैं थेल्स पर AD बट्टा BD और AE बट्टा EC, AD के जगह पर 5 यहाँ रखिएगा, 2 यहाँ 3, यहाँ कुछ ना 1 समान 3 से गुना, तो 5x बराबर 3 दूनी 6, x बराबर 6 बट्टा 5, 5 से कम 5, 1 बचा 5 दूनी 10, 1.2 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है, थैंक्स।